चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन का उसका मुख्यालय बताना है, ठीक है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है और इसका स्थापना कब हुआ था? 19 में। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। इसका स्थापना कब हुआ था? 31, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय DC, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय 45, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताइए। रोम। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय 1948 में स्थापना हुआ था। नाटो का मुख्यालय बताइए। ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बताइए। ब्रुसेल्स। इसका स्थापना कब हुआ था यूरोपियन यूनियन का? 1958 में हुआ था स्थापना इसका। बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका मुख्य 61 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? इंडोनेशिया, जकार्ता में है। ओपेक का बताइए। ठीक है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस लंदन 61 में स्थापना हुआ था। बताइए, ADB यानी एशियाई मनीला में, ठीक है, फिलीपींस मनीला। और ये NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। दक्षेस का मुख्यालय बताइए। 60, ठीक है। कब स्थापना हुआ था इसका? हाँ, 85 में हुआ था। एपेक का मुख्यालय बताइए। सिंगापुर मुख्यालय है और इसका स्थापना हुआ था 1989 में। ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसका मुख्यालय बताइए। जिनेवा, 2006 में स्थापना हुआ था। WTO का बताइए। जिनेवा 1995 में स्थापना हुआ था। बिम्स्टेक का बताइए मुख्यालय कहाँ है? ढाका है। ये SCO का यानी संघाई सहयोग संगठन, बीजिंग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, ठीक है, नीदरलैंड, 2002 में हुआ था स्थापना। अफ्रीकी संघ, इसका बताइए स्थापना कब हुआ था इसका? 2002 में। ब्रिक्स का बताइए। 2009 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है। आइए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये 187वां देश कौन सा है? ILO का टोंगा है। इंटरपोल का 194वां देश कौन सा है? 194 पे कौन सा देश है इसका? किरीबाती। कॉमनवेल्थ का 54वां देश कौन सा है? कौन बना है? मालदीव बना है। और UNO का 103 दक्षिणी सूडान बना है। बताइए, IMF का 190वां अंडोरा बना है। वर्ल्ड बैंक का 189वां देश कौन सा बना है? पेरू, ठीक है। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है, स्वीडन, ठीक है। बताइए, सार्क में 8 देश है, कौन कौन है? ठीक है। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, 8 देश, सही बोले। बताइए, एपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? हाँ, सिंगापुर। इसमें 21वां देश कौन सा है? हाँ, वियतनाम है। ये संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन सा? ईरान है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय यानी ICC का 124वां देश कौन बना है? नहीं, 124 मलेशिया बना है।
अच्छा अच्छा। आईएलओ का हेड कौन है? गिलबर्ट हैगबो, ठीक है। और इंटरपोल का बताइए। जुगेन हॉक स्टॉक, जुगेन स्टॉक है, ठीक है। यूएनओ का बताइए। एंटोनियो गुटारेस, ठीक। चलिए, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? अजय बंगा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बताइए। ठीक है, नवाब सलाम। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का हेड कौन है? कैथरीन रसेल। हाँ, ये बताइए एपेक का कौन है? ये प्रयुक्त वान ओ वासुवान है, ठीक है। ये WHO का कौन है? टेड्रोस अधानोम। अब ब्रिक्स का कौन है? सगेई रवाको। और सार्क का ये हेड कौन है? नहीं, काठमांडू नेपाल में 1985 में स्थापना हुआ था। इसका हेड है इसाला रुआन बिराकुन। चलिए, लुसेंट का बताइए, हिस्ट्री चलेगा। अब बताइए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कितना बार बने थे? किस? बताइए, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कियोटो कोटला में कौन किया था? भगत सिंह किए थे। बताइए, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इस काकोरी कांड हुआ था, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सजा हुआ तो वो क्या मतलब कहते हुए अपने फांसी पर लटक गए थे? राज का पतन चाहते हैं। हाँ, मैं राज के पतन की इच्छा करता हूँ। बताइए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन डे रखा है उसको नाम बदल के। बताइए, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम बताइए, उनका पूरा। तिवारी। इनका जन्म स्थान कहाँ है चंद्रशेखर आजाद? भवारा बबुआ जिला में। वर्तमान में अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। कब जन्म हुआ था इनका? 1906 में हुआ। 23 जुलाई 1906 में हुआ था इनका जन्म, चंद्रशेखर आजाद जी का। इनको बताइए कहाँ फांसी दिया गया था? शहीद स्थल। बताइए, पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे जिन्होंने देश के लिए पहली बार फांसी के तख्ते पे? हाँ, उसी में पहला। बताइए, स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला संघ को स्थापित किया था? 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया था, 1926 में। बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया? और साइमन कमीशन भारत आया तो इसे क्या कहते हैं? व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। बताइए, बटलर कमेटी ये कब गठित हुआ था? बटलर कमेटी 1927 में। 27 में ना? 27 में हुआ था। तो इसका बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा करना। ठीक है, ठीक है। बताइए, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किसने किया था? कब किए थे? 20 मार्च 1927 को किए थे, ठीक है।
बताइए नेहरू रिपोर्ट ये कब जारी हुआ था? आइए बताइए, इस नेहरू रिपोर्ट जब जारी हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे सम्मेलन का? डॉक्टर अंसारी किए थे। बताइए साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से किनकी मृत्यु हो गई थी? कब? 1928 में। बताइए साइमन कमीशन का बहिष्कार ना करने वाले 2 दल थे, उनका नाम बताइए। देखिए ये सही बोल रहे हैं, पंजाब पार्टी था, पंजाब यूनिस्ट पार्टी था, एक था जस्टिस पार्टी। बताइए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस को गोली मार दी थी, उसका नाम बताना है। कैप्टन सैंडर्स थे, ठीक है। बताइए किस बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली पर दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बम फेंके थे? कौन से? पब्लिक सेफ्टी बिल। बताइए भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंकते समय असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। बताइए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? इस कमेटी मतलब अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कर? बताइए प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 1930, 26 जनवरी 1930। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस परंपरा शुरू हो गया था। बताइए गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग कितना दूरी तय किए थे? 322 किलोमीटर। तो ये कब किए थे दांडी यात्रा? अच्छा ये बताइए किसने महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। बताइए दांडी यात्रा के दौरान किसने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ठीक। बताइए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ चौकीदारी किस कर का विरोध करना चुना था? चौकीदारी मतलब करने के लिए जो लगातार टैक्स देना पड़ता था, टैक्स चौकीदारी के लिए उसका विरोध करना शुरू कर दिया था लोग। बताइए गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है इसमें 4 दिया है। बताइए गांधी इरविन समझौता के एक और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली पैक्ट। बताइए किनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों के आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस प्रस्ताव को बनाने में नेहरू ने किसकी मदद ली थी? एम.एन. राय की। तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इरविन पैक्ट को स्वीकार किया तथा गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिला था। बताइए गांधी ने कब कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं? काला झंडा दिखाया था ना पंजाब में। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 दिसंबर। तो इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए परंतु इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था ये। तो बताइए गांधी जी किस जहाज से लंदन पहुंचे थे? हाँ आए थे किससे? भारत लौटे से किस? बेंसिटियाना से, बेंसिटियाना जहाज से आए थे, ठीक है।
और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31। बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, ठीक। बताइए लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था किनको? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने वाले कौन थे? इनकार कर दिया था, सॉरी क्वेश्चन हम गलत पढ़ दिए हैं। भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से किसने मना कर दिया था? गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। बताइए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। बताइए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में हुआ था। बताइए एक हुंकार नामक पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? पटना से यह प्रकाशित होता था। इसके स्वामी शाहजानंद सरस्वती। तो ये पत्रिका किस पे आधारित था? मतलब किसानों पे आधारित था। बिहार में 1929 में पहले हो गया। बताइए संयुक्त प्रांत किसान सभा ये कब हुआ था? 1936 नहीं, 1918 में हुआ था। संयुक्त प्रांत किसान सभा का 1918 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गौरी शंकर मिश्र इंद्र नारायण द्विवेदी किए थे, ठीक है। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा कौन किए थे? देखिए ये अखिल भारतीय किसान सभा एक है अशोक रोड, ये किए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1936 में। एक है अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, ये 39 में हुआ था, ठीक है। अवध किसान सभा ये 1920 में हुआ था और जवाहरलाल नेहरू दोनों आदमी मिल के किए थे। बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा की 1929 अखिल भारतीय किसान सभा एक अशोक रोड है, ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती 1936 में किए थे। लेकिन ये बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी शाहजानंद सरस्वती किए थे, लेकिन 1929 में किए थे। आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 में एनजी रंगा किए थे। ये भारतीय किसान संघ कोटा में हुआ था। ये इसका कब स्थापना हुआ था? 1979 में। बताइए महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी कौन थे जिसको हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कब? 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजल नामक एक सेना बनाई थी। बताइए भारत में प्रजामंडल की अध्यक्ष कौन थे? यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे 1939 में। इसका गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 27 में, 1927 में हुआ था। बताइए माइकल ओडायल को गोली मारकर हत्या कर दी थी, कौन किया था? बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ पे शुरू किए थे? पवनार 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 में। बताइए इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे?
और दूसरे सत्याग्रह तीसरे बताइए किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? यही व्यक्तिगत सत्याग्रह को। बताइए मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ये मुस्लिम लीग ने किस लाहौर अधिवेशन में बताइए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किए थे ये? लंदन। और इनके 3 साथी ने मतलब जनवरी 1933 में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट नाउ एंड नेवर, हाँ अब या फिर कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर में किया था। बताइए निम्नलिखितों ने एक मतलब किस घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यक की सुरक्षा को पूर्ण ध्यान रखा जाए? अगस्त घोषणा में कब हुआ था ये? 1940। ये बताइए क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में तो किसने घोषणा किया था इसको? चर्चिल किया था। कौन था चर्चिल? हाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो बताइए क्रिप्स प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था किस? डूबते हुए बैंक जवाहरलाल नेहरू बोला था। बताइए वार्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था किस वर्ष किया था? 1942 में। ये इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था कब? 1 अगस्त 1942 सही है। बताइए कांग्रेस की बैठक में मुंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ था। कांग्रेस की बैठक ये हुआ था हाँ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ ठीक है। बताइए गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार कर लिया था? ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? अच्छा, तो इस आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? बताइए 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल में किसने कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे? ये ऑपरेशन जीरो आवर में। इसमें भी गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। तो बताइए गांधी को कहाँ रखा गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा? बताइए जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। हाँ तो बताइए 10 फरवरी 1943 से महात्मा गांधी ने जेल में कितने दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ था। फिर 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया था? ये अरुणा सफाली था। ठीक है, कब? 1942 में। बताइए किसने भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए? उषा मेहता। अच्छे, उसके साथ बताइए और कौन थे जो खासकर रेडियो प्रसारण से संबंधित हैं? राम मनोहर लोहिया और BS खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित हैं। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किस जेल से भागकर फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व किए थे? हजारीबाग जेल।
ये दीपावली दीपावली का दिन फटाका फूटा था ना तो वही बताइए, विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। बताइए, इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी जिसका प्रमुख थी बलिया की कौन, जीतू पांडे हाँ पांडे की सरकार, तामलुक की कौन थी जातीय सरकार, सतारा की वाईबी चौहान की सरकार थी। अच्छा ये बताइए, दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था? ये के सी राजगोपालाचारी हाँ, कब? 44 में 1944 में किए। फॉर्मूला भी दिए थे बांटने वाले दिए थे 44। बताइए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। बताइए, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये बताइए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन, जो असफल रहा था। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों की भर्ती में 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे क्या कहा जाता है? फ्री इंडियन लीजन। अच्छा बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो किस देशों ने समर्थन किया था? जापान और जर्मनी। ना काटा नहीं। बताइए, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, किनको बनाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियरों का नाम? महिला ब्रिगेडियर का नाम रेजिमेंट था, ठीक है। तो बताइए, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथिनप्पन थी। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति, जिस पर क्या दौड़ता हुआ शेर था, ठीक है। लाइट था ना। बताइए, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्या क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसी के विपरीत होता है कि पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्या होता है? क्वथनांक घट जाता है, इसीलिए खाना देरी से पकता है। बताइए, दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। और दाब घटाने पर क्वथनांक घटता है। बताइए, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ हो गया, और उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? कम होगा। तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं, उनका गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा। बताइए, न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है? हाँ, यानी वस्तु जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी, उसके ठंडे होने की दर कम होने लगती है, ठीक है। आइए, किरचॉफ का नियम बताइए। ठीक है, मतलब किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यानी अंधेरे कमरे में यदि एक काली
और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अत्यधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। इसीलिए ज़्यादा ठीक है। स्टीफन का नियम ई समानुपाती टी के पावर 4, ई समानुपाती टी के पावर 4 होता है। और बताइए लिटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा क्या होता है, बताइए। मतलब वह ऊष्मा जो किसी वस्तु जब की भाप के अंदर अवस्था में परिवर्तन करने के लिए चाहिए। हाँ, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। बताइए ये जो एयर कंडीशनिंग होता है ना, यानी वातानुकूलन जो होता है एसी, तो समान मनुष्य के लिए स्वास्थ्य एवं अनुकूलन जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। यानी ताप कितना होना चाहिए? 23 से 25 होना चाहिए। और इसका आर्द्रता कितना होना चाहिए? ठीक है। इसका गति कितना होना चाहिए? 0.75 से लेकर 2.5 मीटर तक। 2.5 मीटर तक, ठीक। बताइए यदि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो पदार्थ के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होता है? ml होता है। Q = ml होता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। बताइए 0 डिग्री पर पिघली हुई बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 से घट के कितना होता है? -22 का। आइसक्रीम जो बनता है। तो देखिए इसी को हिम मिश्रण कहते हैं, हिम फ्रीज मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? आज किसके बनाने में? कुल्फी आइसक्रीम बनाने में करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लगता है। उसमें बर्फ चल जाता है ना, इसीलिए वो नमक चल जाता है उसमें, कम हो जाता है गलना। ये बताइए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए। देखिए किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो पहले वो गर्म होने में टाइम लगेगा, उसके हाँ। बाद वो कार्य करेगा। यानी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, या बाह्य कार्य करने में, ये ऊष्मागतिकी का नियम है। ये बताइए ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताइए। मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को 2 कथनों के रूप में व्यक्त किया गया है। जैसे केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य परिवर्तन संभव है, असंभव है, ठीक है। ये क्लासियस के अनुसार ऊष्मा अपने कम ताप में वस्तु से अधिक ताप वस्तु की ओर प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती है, सॉरी। ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, कम से ज़्यादा। बताइए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना एम्पियर होता है? कितना? तो ये बताइए किस तरंगों से के रूप में ये संचालित होती है? प्रकाश मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, ठीक है। बताइए किसने प्रकाश की कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था? नहीं, दकार्ते। हाँ, दकार्ते ने किया था 1637 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्नेल ने नियम पर इसका हाँ भी उत्पन्न किया था इसका। बताइए किसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रस्तुत किया था? क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रस्तुत किया था। हाँ नहीं यार 1678, ठीक है। बताइए किसके द्वारा प्रयोग किया गया कि यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है? किसके द्वारा? फुको के द्वारा। हाँ, और इस प्रकाश के तरंग मॉडल की व्युत्पत्ति की पुष्टि की गई थी। हाँ, बताइए प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, इसकी व्याख्या किसने किया था? इसका मैक्सवेल ने किया, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। ये कहाँ के, किस देश के निवासी थे? स्कॉटलैंड। आइए बताइए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने कौन किया था? मैक्सवेल ने किया था।
बताइए, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेजों के रूप में चलना, इन्हें क्या कहते हैं? मतलब फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। बताइए, किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी? आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। ये प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने किया था। बताइए, वायु एवं निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना होता है? ठीक है। ये बताइए, प्रकाश का चाल जिसे निर्वात में कितना होता है? कांच में 2 × 10⁸ जल में होता है 2.25। और तारपीन तेल में कितना होता है? 2.04 × 10⁸ और जल में 2.25। ठीक है। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ और नाइलॉन में बताइए। हाँ, सेम है, सेम है। ये बताइए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय कितना लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना? 1.28 सेकेंड। बताइए, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और पारदर्शक, पारदर्शक वस्तु। तो बताइए, वो वस्तु जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, ये कौन सा होता है? पारदर्शक। जैसे कांच हो गया, जल हो गया। चलिए, अब बताइए, वे वस्तु जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर दिखाई देने लगते हैं। जैसे हाँ, जो दिख रहा है, कुर्सी, टेबल, ये सब हो जाता है। और वे वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, जैसे सूर्य होगा, विद्युत बॉल होगा, ये सब हो जाता है। हाँ। बताइए, प्रकाश के प्रकीर्णन के उत्कृष्ट कार्य के लिए किनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है। तो इनका आविष्कार इनके नाम पर ही रमन प्रभाव रखा गया। बताइए, आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए, ये बुक है, बताइए राइटर का नाम बताना है आपको। हाफ गर्लफ्रेंड किस? ठीक है। 1 इंडियन गर्ल। हाँ। वाइट यंग इंडिया वाइट्स, चेतन भगत का है। मेकिंग इंडिया, चेतन भगत का। बुकलेस इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर का है। ये है। गॉड्स ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, शशि थरूर का है। ये मैथोलॉजी एक बुक है, इनके राइटर का नाम बताइए। रोनाल्ड बर्थ, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। कौन है राइटर इसके? द डायरी ऑफ यंग गर्ल,